अल्हम्दुलिल्लाह हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन नासु अन्नास क़द जमअू लकुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सल्लल्लाहु बहुत कुछ बातों आपके सामने बहुत चंद टाइम के अंदर आपके सामने पेश करूंगा। आज बदकिस्मत से अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क में बहुत ही बुरा एक माहौल बनाया गया रूलिंग डिस्पेंसेशन के तरफ से। वो ये है कि हर मस्जिद के नीचे खुदाई करता है तो मंदिर मिलेगा, इसलिए हर मस्जिद को गिराया जाए। इस तरीके से एक मुल्क के सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसिव कैंपेन चलने के बीच में हम लोग यहाँ पर ये प्रोग्राम में डालते हैं। इसकी हकीकत क्या है? यहाँ कॉपी मस्जिद के नीचे और उसके पीछे क्या पहले मंदिर था, और अगर है तो वो तोड़ना चाहिए। इस तरीके का बातचीत जब चल रहे हैं, एज अ मुस्लिम हमारा जिम्मेदारी क्या है? हाउ डू वी सी ऑल दिस थिंग? हमें इसको किस नजर से देखना चाहिए? हम ये जो आज के मौके आज ये जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्यों बनाया जा रहा है, इसके बारे में अच्छा एक नजर हमारा सामने है। वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट मिलने के लिए दुनिया में हमेशा डेमोक्रेसी आने के बाद जो श्रूड पॉलिटिशियंस की तरफ से जो एफर्ट हुआ है वो ये है कि हमारे सामने जितने भी वोटर्स है उसको बीच में स्प्लिट लाओ, उसके बीच में डिवीजन लाओ और आपस में लड़वाओ और उससे वोट हासिल करो। ये शॉर्टकट की वजह से जो है आज हमारे मुल्क में और इवन 70 ईयर्स से इंडिया के अंदर जितने भी जो है फसाद हुए, ये तमाम फसादात के पीछे पॉलिटिकल जो है विंग्स है, पॉलिटिकल जो है वॉइस है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एंड एम्बिशंस। इसको हम समझते हैं इसके पीछे एक बड़ा आइडियोलॉजी भी काम करता है, उसका नाम नेशनलिज्म। के बारे में तफसील से हमें बोलने का वक्त अभी हमारे पास नहीं है। तो क्या याकूब मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाया था? क्या बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाया था? क्या बहुत सारे मस्जिद के नाम बताते हैं ये सब मंदिर तोड़ के बनाया था? ये एक सवाल है जो आज पूछा जा रहा है। हमारा जवाब ये है कि अगर आप खुदाई करने के लिए शुरू करेंगे, इंडिया जैसा एक मुल्क जहाँ पर हजारों सैकड़ों साल से यहाँ इंसान जी रहा है, दिस इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, यहाँ पर हजारों साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर आप खुदाई करेंगे तो ये जमीन के नीचे जितना नीचे जाएंगे उतना आप बैकवर्ड जाएंगे, पीछे जाएंगे। और हर जगह आप खुदाई करेंगे वहाँ पर ना कोई या तो फिर कोई मस्जिद मिलेगा, या तो कोई फिर मंदिर मिलेगा, या कोई विहारा मिलेगा, या स्तूपा मिलेगा। हर जगह पर राष्ट्रपति भवन को आप तोड़ दीजिए, उसके नीचे खुदाई कीजिए, वहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कुछ खुद का जो है एक आइडल का कोई जो है कोई देव देवता का कोई जो है छोटे छोटे आइडल्स मिल जाएगा। वो बोल के क्या वो तोड़ के वहाँ मंदिर बना दिया जाएगा? क्या ये जो फुल स्टॉप कहाँ पर आप डालेंगे? आप खुदाई का फुल स्टॉप कहाँ तक होगा? अगर आप खुदाई करना शुरू कर दें तो पूरा इंडिया खुदाई क्या करना पड़ेगा, हर जगह खुदाई करें। आप मून को देखा है, चांद को, चांद को आप अगर गौर से देखते हैं, बहुत फोकस करके जूम करके देखते हैं तो चांद के ऊपर आपको क्रेटर्स मिलेगा, दिखता है वहाँ पर, देखा आपने? जैसा कि क्रेटर्स है उसमें सुराग जैसा, जिसमें आप खुदाई करने के बाद जो होता है वो चीज आपको पूरा चांद में मिलेगा, पूरा चांद में। इंडिया अगर खुदाई करना शुरू कर दे तो चांद जैसा बन जाएगा, क्योंकि हर जगह पर खुदाई करना पड़ेगा। और हर जगह अगर खुदाई करना शुरू कर दे, मेरा अंदेशा ये लोग करेगा, अगर करेगा तो इंडिया चांद जैसा बन जाएगा। हर जगह पर आपको क्रेटर्स मिलेगा। यही होगा यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन बाकी नहीं रहेगा और हर जगह पर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या पूरा मंदिर बना दिया जाएगा पूरा इंडिया में। हमें इसके जो है पीछे और इसके लॉजिक्स और इसके हिस्ट्री की तरफ जाने की जरूरत है। मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा, इंडिया में एक प्रेसिडेंट था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका किताबें, और मेरे सामने जो है 2 किताब है, ये देखिए 2 किताब है, पढ़ना है आपको। आज के दौर में मेरा बैग में था, मैं सोचा वो लेके आ जाए, ये मैंने पढ़ लिया। ये किताब जो है एक डीएन झा का किताब है, ये डीएन झा का किताब, और ये गेल ऑबर्ट का किताब है। इसमें अगेंस्ट द ग्रेन ये किताब का नाम है, अगेंस्ट द ग्रेन, और ये है बुद्धिज्म इन इंडिया। ये दोनों पढ़ना लायक है, बहुत ही वेल स्टडीड रिसर्च किताब है। इसमें इंडिया के अंदर जो तोड़ा गया बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है, उनका कहना ये है कि इंडिया के अंदर 84,000 टू बी प्रिसाइज 84,000 बुद्धिस्ट विहारास है, यानी बुद्धिस्ट लोगों का जो टेम्पल्स है, जिसको तोड़ करके यहाँ पर हिंदू टेम्पल बनाया गया। कितना? 84,000 बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है, बुद्धिस्ट विहारास है, बुद्धिस्ट स्टैच्यूज है, स्तूपास है, जिसको तोड़ करके उन्होंने यहाँ पर हिंदू मंदिर बनाया। क्या ये पूरा हिंदू मंदिर? मैं इसका जो है पूरा जो है लिस्ट में पढ़ना चाहूंगा, डीएन झा का ये किताब का कुछ
कुछ लिस्ट में आपके भी जगह का है कुछ इसमें। उसमें श्री सन्नी सिद्धेश्वर टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, उसको एक पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर 11 जो है टेम्पल है। मच्छलपट्टनम जगह का नाम है, निद्रुमोलू गांव है, इसके अंदर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आंध्रा में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में अंदर आता है। 11 हिंदू टेम्पल्स है जो बनाया गया है बुद्धिस्ट टेम्पल्स को तोड़ करके, ये एक आप में बोलते हैं। इसके अलावा जो है तो ये बोलते हैं कि पूरी हिंदू जो है धर्म के आधार पर एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस है, हिंदू पिलग्रिमेज प्लेसेस है। पूर्णेश्वरा, केदारेश्वरा, कंटेश्वरा, सोमेश्वरा, अंगेश्वरा, जगन्नाथ टेम्पल, ये तमाम पुरी के यानी इंडिया के उड़ीसा स्टेट के अंदर पुरी के अंदर मौजूद है। ये पूरा मंदिर जो है ये बताते हैं कि विद ऑल एविडेंसेस, विद ऑल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये पढ़ने के पहले मैं इनसे घर में जाके मिला था। इनके ये किताब और दूसरा किताब है द मिथ ऑफ होली काउ, ये दोनों किताब, ये ब्राह्मण है, एक आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है। ये इंतकाल हुए 2020 या 21 में, उसके पहले हम लोग मुलाकात किए उनके घर से, तो बहुत ही तफसील से जो है रिसर्च करने के बाद वो बताते हैं कि ये पूरा मंदिर के बारे में बुद्धिस्ट का क्लेम है, दिस वाज आवर बुद्धिस्ट टेंपल, ये हमारा बुद्धिस्ट टेंपल है, इसको तोड़ के हिंदू मंदिर बनाया गया है। तिरुपति आप सब लोग जानते हैं, तिरुपति के जो मंदिर है वो ये बताते हैं कि दैट वाज अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। और अहोबिलम आंध्र प्रदेश में अहोबिलम का टेंपल है, उंटवल्ली आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में एल्लोरा, उसके अलावा वेस्ट बंगाल में, उसके अलावा उत्तराखंड में बद्रीनाथ, मथुरा के टेंपल कृष्णा टेंपल, अयोध्या के है राम मंदिर जो अभी बनाया है, उसके नीचे वो बताते हैं कि असल में बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। और श्रृंगेरी मठम, श्रृंगेरी आप जानते हैं कर्नाटक में, श्रृंगेरी उसके नीचे बुद्धिस्ट टेंपल था। बोध गया यानी जहाँ पर श्री बुद्ध निर्वाणा प्राप्त किए थे, जहाँ पर एक बड़ा बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि ट्री के नीचे वो संन्यास किए थे, उसके वो जगह को जो है उनके राजा ने पूरा उखाड़ के वहां पर शिव मंदिर बनाया। कहाँ पर? जहाँ पर बुद्धा ने, आप जानते हैं बुद्धा श्री बुद्धिज्म रिलीजन कहाँ जन्म हुई? वेयर वाज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म? कहाँ पर? चाइना में या जापान में या सिंगापुर में? कहाँ पर? इंडिया में, एग्जैक्टली इंडिया में जो है क्या जन्म हुई? बुद्धिज्म जन्म हुई। कहाँ पर? पाटलिपुत्रा, ठीक है। और स्टेट का नाम बिहार में जो है क्या जन्म हुई? बुद्धिज्म जन्म हुई। श्री बुद्ध वहां रहे थे और उनके जो बोधि वृक्ष है वो बोध गया में, मैं बोध गया था, बोध गया आप जा सकते, इसमें कोई है बोध गया जो गया तो वहां पर एक पूरा जो है एक समुच्चय है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स ऑफ बुद्धिस्ट टेंपल्स है और बोध गया में ही बोधि वृक्ष है। लेकिन आज क्यों इंडिया के अंदर बुद्धिज्म नहीं है? व्हाट इज द रीजन दैट देयर इज नो बुद्धिज्म इन इंडिया? और इवन बोध गया में बुद्धिस्ट लोग नहीं है, वहां पर जो बोधि वृक्ष था वो जगह पर शिव मंदिर। व्हाट हैपेंड टू देम? सॉरी, दे हैव बीन किल्ड, दे हैव बीन मैसैक्र्ड। उसके बारे में जो है आपके स्वामी विवेकानंद अपने किताब में वो तफसील से लिखते हैं। वो बताते हैं कि इंडिया के पॉपुलेशन के 1/3 बुद्धिस्ट थे, इंडियन पॉपुलेशन का 1/3 बुद्धिस्ट थे। और इसके अंदर सिर्फ नहीं बल्कि वो पूरा साउथ एशिया में फैल गया था। इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन उस वक्त कोई नहीं था, इवन हिंदुइज्म नहीं था, ब्राह्मणिस्ट और जो है अलग अलग यहाँ के कुल देवता और जो है रजवाड़ा और लोकल जो है देवी देवताएं थे, मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का नाम नहीं है हिंदुइज्म बोल के कुछ है नहीं, वो ब्रिटिश लोगों ने नाम दिया है। उस वक्त के सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन वो बुद्धिज्म था और वो बुद्धिज्म को कंप्लीटली वाइप आउट किया था ब्राह्मणिज्म ने। वो बताते हैं कि श्री शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो उनके यात्रा में उड़ीसा के तरफ वो उत्तर अभी आज के जो है उत्तर दिशा में नॉर्थ इंडिया के तरफ वो जो सफर किए, उन्होंने पूरा जगह पर जितने भी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, सब लोगों को आग जला दिया, सब लोगों को जिंदा आग जलाया। वो बोला कि he actually turned into demon। ये demon जो वर्ड है आदि शंकराचार्य के बारे में विवेकानंद अपने किताब में लिखते हैं, because he has done the biggest massacre ever known in the against Buddhists। तो बुद्धिस्ट लोगों को उखाड़ के यहाँ से निकाल दिया और आज आप बुद्धिस्ट लोगों को देखते हैं कहाँ पर? आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? चाइना में, तिब्बत में, नेपाल में, श्रीलंका में जो है वहाँ पर, चाइना में, इवन जापान में। बुद्धिज्म के बारे में जो स्टडीज है वो बताते हैं कि इवन कन्फ्यूशनिज्म या कोरिया के अंदर ताओइज्म, ये सब लोग भी इसके सख्त मुखालिफ है। लेकिन
Buddhists were successful enough to actually sustain inside these countries. चाइना के अंदर कन्फ्यूशनिज्म के अंदर वो अपने आप का एक जगह उन्होंने बना दिया। तो कोरिया के अंदर ताओइज्म के बीच में उन्होंने अपना एक जगह उन्होंने बना दिया, बड़ा वजह बुद्धिज्म ने। लेकिन उनको यहाँ पर अपना जगह नहीं बन पाया जहाँ पर उसका जन्म हुआ। वो बताते हैं कि it could not sustain between this ब्राह्मणिज्म के बीच में उनको सस्टेन नहीं कर पाया, अपना जड़ से उनको यहाँ से निकाल दिया गया। ये बुद्धिज्म जो ज्ञानवापी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का मौका मुझे मिला था 2 महीने पहले मगरिब और शाम। उसके आप एंट्री करते वक्त आप एक हाउस देखेंगे, नमाज मतलब वुजू करने का हाउस। वो हाउस के ऊपर ग्रिल लगा के पूरा वो बनाया। उसके नीचे फाउंटेन है बीच में, जो हाउस में पानी आता है फव्वारा। ये फव्वारा को बताते हैं कि दिस इज शिवलिंग। तो इसलिए जो है ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। ठीक है, आपके आर्गुमेंट से के लिए हमने कबूल कर लिया। अगर ऐसा है तो वहां से 15 किलोमीटर दूर एक जगह है सारनाथ। बुद्धा अपना निर्वाणा अचीव करने के बाद उन्होंने पहले बार आके जो खुतबा दी, जो पहला उनका सर्मन था, द फर्स्ट सर्मन एड्रेसिंग द पब्लिक। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीक्रेट लाइफ के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक पब्लिक जो है अनाउंसमेंट के बारे में बताते हैं। वो जाके अनाउंसमेंट करते हैं कि देखिए कहां से किया अनाउंसमेंट, सफा के ऊपर ना, सफा हिल के ऊपर खड़ा होकर। वैसा ही सारनाथ में आके श्री बुद्धा ने अपना पब्लिक अनाउंसमेंट किया। वो सारनाथ में आप देख सकते हैं 4 बड़ा विहार है। सारनाथ में आप जाइए जरूर, मैंने गया वो जगह पर पूरा श्री बुद्धा का जो है टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, उसको पूरा तोड़ दिया है। आप देखेंगे पूरा एरिया में जो तोड़ा हुआ मंदिर का रिमेनिंग्स आप देख सकते हैं। पूरा मंदिर का एक बहुत बड़ा एरिया, मंदिर यानी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का रेमेनेंट्स सब जो तोड़ने के बाद जो बाकी रह गया वो चीज वहां पर अभी भी मौजूद है। और वहां पर अच्छे पत्थर में लिखी गई है, दिस हैज बीन डिमोलिश्ड बाय सच एंड सच हिंदू किंग्स। हिंदू किंग ने इसको डिमोलिश किया है। 2 बड़े फलक आप वहां पर देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर इसको तोड़ दिया गया है, ये तो श्योर है, सब लोग मालूम है। उसमें नीचे लिखा है ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां लिखा है कि देखिए ये तोड़ा गया हिंदू जो है राजा के तरफ। ऐसा है तो क्या वो बना के देंगे? वो जो पूरा सारनाथ का जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, क्या आप बना के दे देंगे? इवन जो लिस्ट में शबरीमला अय्यप्पा केरला में शबरीमला वाज अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। आपके यहाँ पर श्रीशैलम तेलंगाना में नागार्जुनकोंडा, और जो है आंध्र प्रदेश में गुड़ीमल्लम, बिहार में नालंदा, जो है श्री भुट्टेश्वर महादेव टेम्पल मथुरा में, गोकर्णेश्वर टेम्पल जम्मू बनिया धर्मशाला में ओडिशा में, श्री भुट्टेश्वर जो है, उसके अलावा तुलजा भवानी टेम्पल महाराष्ट्र। इस तरीके से एक बड़ा लिस्ट है जो ये किताब आपके सामने रख रहा है, जो बुद्धिस्ट टेम्पल को तोड़ करके जो हिंदू टेम्पल बनाएंगे। किसने लिखा है? बुद्धिस्ट लोगों ने नहीं लिखा, ये लिखा है DN झा, एक ब्राह्मण। कौन लिखा है? DN झा, एक ब्राह्मण हिस्टोरियन। वो लिखते हैं कि देखिए ये जो हिंदू टेम्पल है वो हिंदू टेम्पल नहीं है, असल वो बुद्धिस्ट टेम्पल। और आप अगर जैन स्कॉलर्स का तकरीर आप सुनिएगा, वो बताते हैं कि इंडिया के अंदर 3000 से ज्यादा जैन मंदिर उसको तोड़ के या तो फिर उसको मैनिपुलेट करके हिंदू टेम्पल बनाया गया है। और उसका पूरा लिस्ट जो है YouTube में एक बड़ा तकरीर है, आप अगर चाहे तो मैं आपको भेज देता हूँ। वो तकरीर आप सुनेंगे तो पूरा लिस्ट आप मतलब एक बड़ा लिस्ट आपको मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इसको तोड़ दिया गया। तो टॉपिक ये है कि आप कब तक ये खुदाई करेंगे और कब तक ये क्लेम करते रहेंगे। आप अगर हिस्ट्री का हर जो है एलिगेशंस है, हिस्ट्री का सब एलिगेशंस का अगर रिवेंज लेना शुरू करते हैं तो एक सवाल यह है कि हिस्ट्री में सती हुई थी। सती क्या था? सती एक वाइफ हस्बैंड जब मरते हैं तो वाइफ को वो आग में, जिसमें चिता है, वो चिता के अंदर उसको लोग मिल करके फेंक देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं। हजारों लाखों लेडीज इस तरीके से मारा गया इंडिया के अंदर। तो क्या आज उसका रिवेंज ले लें? आज उसका रिवेंज ले लें तो रिवेंज कैसे होगा? आज के तमाम जो है हस्बैंड्स को, मतलब जब वाइफ मरते हैं तो हस्बैंड को चिता में डाल दिया जाए, तो रिवेंज ले लें। क्योंकि वो उस दिन जो है प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स में ये सब हुआ करता था। तो उसका जो है एक रियल जो है उसका करेक्शन होना चाहिए, हिस्टोरिक करेक्शन होना चाहिए। तो क्या सती का रिवेंज ले लें, शुरू करें कि हस्बैंड जब मतलब वाइफ जब मरते हैं तो हस्बैंड को आग में फेंका दिया जाए? कैसा होता है? हिस्टोरिक चीज का रिवेंज लिया जाता है। हिस्ट्री है, उन्होंने जो गलती किया है वो वहां रहने दीजिए। उसको अगर आप उसको आज के दौर में ले आएंगे तो फिर ये खत्म नहीं होगा। इट इज एक्चुअली ओपनिंग अप ऑफ एन पैंडोरास बॉक्स। आप एक पैंडोरास बॉक्स को खोल रहे हैं, वो आप बंद नहीं कर पाएंगे। फिर
तो इतना वो खतरनाक चीज निकल के आ जाएगा कि यहाँ कोई मंदिर बाकी नहीं रहेगा, पूरा बुद्धिस्ट लोग क्लेम कर देगा। तो इसलिए जो जानने वाले लोग, बुद्धिमान लोग जो चीजों समझते हैं, उन्होंने ये कर दिया कि 1991 का एक एक्ट है जिसको ड्राफ्ट किया गया, उसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक छोटा हिस्सा है सेक्शन 3 और सेक्शन 4(1). मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। सेक्शन 3 में ये बोलते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन, कोई भी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट नहीं करना। इंडिया के अंदर अगर कोई मंदिर है तो मंदिर रहेगा। 1947 अगस्त 15 के बाद वो बताते हैं प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन सेक्शन 3 प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप वेदर इन फुल और पार्ट। तहखाना नहीं, पूरा जो है, मतलब एक तहखाना अलग और ये अलग नहीं, फर्स्ट फ्लोर अलग नहीं, पूरा जो अंडर और बीनीथ और उसके ऊपर और ग्राउंड सब मिल करके प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप वेदर इन फुल और पार्ट फ्रॉम वन रिलीजियस डिनोमिनेशन टू अनदर और विद इन द सेम डिनोमिनेशन। आपको एक ही मजहब के अंदर दूसरे आदमी के पास जाना या उसको कन्वर्ट करना, एक रिलीजियस चर्च है या उसका चैपल है, दूसरा चैपल कन्वर्ट होना, ये स्वीकार नहीं है इंडियन नियम के आधार पर। एज पर द लॉ दिस इज प्रोहिबिटेड। सेक्शन 3 सेक्शन 4(1) ये बताता है कि ensures that the religious identity of a place of worship remains the same as it was in August 5, 1947। 1947 अगस्त 15 के दिन, वो दिन क्या था? वो स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा, वो स्ट्रक्चर का नेचर बरकरार रहेगा। वो नेचर अगर जो है वो मस्जिद है, वो हमेशा मस्जिद रहेगा, चाहे वो कुछ भी स्ट्रक्चर तोड़ के बनाया हो। अगस्त 15, 1947 वो कट ऑफ डेट है। वो कट ऑफ डेट अगर वहां नहीं डालेंगे तो कहां डालेंगे? ये सवाल। अगर अगस्त 15 का आप नहीं डालेंगे तो कहां डालेंगे? ये सवाल का कोई जवाब नहीं है। आप 1857 में डालेंगे या आप 1528 में डालेंगे या आप जो है प्री हिस्टोरिक अशोका के वक्त में डालेंगे, किसके वक्त में डालेंगे? उसके लिए क्या सबूत आपको मिलेगा? तो अगस्त 15 ये पूरा दुनिया के लॉ ऑफ लैंड ये बताते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो रिपब्लिक फॉर्मेशन के डेट में वो स्ट्रक्चर का नेचर क्या था वो बरकरार रहेगा। आपको मालूम है आया सोफिया कहाँ है? आया सोफिया टर्की में। आया सोफिया आप जानते हैं ये कन्वर्ट हुआ है। क्या कन्वर्ट हुआ है? वो आया सोफिया एक चर्च था। कब था? इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म होने के पहले वो एक चर्च था, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स का चर्च था। लेकिन वो बाद में कन्वर्ट होते हुए वो कैथोलिक चर्च बन गया। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स के कैथोलिक आके जो है उसको कब्जा कर लिया। उसके बाद तकरीबन 200-300 साल उनके हाथ में रहने के बाद फिर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स फिर उसको कन्वर्ट किए, एक चर्च बना दिए। फिर उसके बाद जब मुसलमान आए, वो जो चर्च है उसको जो है मस्जिद बना दिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जब कमाल अतातुर्क ने एक नया मुल्क बनाए, तुर्की एक मॉडर्न नेशन स्टेट जब बनाए, उन्होंने क्या किया? जो स्टेट बना था वो आप देख सकते हैं कि 1924 में बनी। 1924 में जब वो बने अप्रैल महीना में, उन्होंने उस वक्त उसको चेंज नहीं किया। वो मुल्क बनते वक्त वो एक मस्जिद स्ट्रक्चर मस्जिद था। लेकिन उसके बाद 14 साल बाद 1924 के बाद 1938 में 14 साल बाद उन्होंने उसको म्यूजियम बना दिया। इसको मस्जिद को, आया सोफिया मस्जिद को उन्होंने म्यूजियम बनाया। कितने बाद? वो मुल्क बनने के 14 साल बाद। तो आज अभी 2020 में जब यहाँ पर जो है उसको रिवर्स किया, उन्होंने बताया 1924 में यानी मुल्क बनते वक्त जो नेचर था वो जगह का, वो नेचर बरकरार रहेगा। मुल्क बनते वक्त क्या था? उसका नेचर मस्जिद था, मस्जिद रहेगा। मुल्क बनते वक्त मिसाल के तौर पर स्पेन में, पोर्चुगीज में, वहां पर मोर देन 20 बड़े मस्जिद है। जैसा कि दिल्ली जमा मस्जिद आपने देखा है, बहुत बड़ा है। मक्का मस्जिद बहुत बड़ा है। लेकिन मक्का मस्जिद से 3 गुना या 5 गुना बड़ा मस्जिद है जिसको कैथेड्रल बनाया गया है स्पेन के अंदर। कब? प्री हिस्टोरिक, मतलब ये नेशन फॉर्मेशन के पहले। लेकिन स्पेन जब एक मॉडर्न नेशन स्टेट बना, वो चर्च था। अभी हम उसको क्लेम नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि ठीक है, वो स्टेट बनते वक्त जो था वो रहने दीजिए, मुसलमान इसको क्लेम नहीं कर रहे। कोर्डोबा में, स्पेन के अंदर जो है, ग्रेनाडा में, सेविया में, बार्सिलोना में, पोर्चुगीज के अंदर कहीं सारे, इसको हम क्लेम नहीं करेंगे। तो मंदिर या मस्जिद तोड़ने का जो हिस्ट्री आप देखेंगे, उसको जो है बेसिकली 2 कारण के वजह से इसको तोड़ा गया था। उसके बारे में तफसील से रिचर्ड ईटन एक इंग्लिश हिस्टोरियन है, वो तफसील से मतलब रिसर्च करने के बाद उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर मस्जिद और मंदिर तोड़ा गया है और उसका कारण ये है, 2 कारण की वजह से तोड़ा गया है। एक है क्रिमिनल एक्ट, वो स्ट्रक्चर के अंदर कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ हो तो उसको तोड़ देंगे। मिसाल के तौर पर उसके अंदर अगर टैक्स इवेशन के लिए राजा को टैक्स नहीं देने, मतलब महाराजा को टैक्स नहीं देने के लिए अगर लोकल राजा ने क्या कर दिया, पूरा जो सोना और ज्वेल्स और डायमंड वगैरह अगर पहना दिया वहां के दूध को ताकि टैक्स इवेशन हो जाए, तो वो पूरा तोड़ देंगे, क्योंकि ये फॉल्स है, मतलब दिस इज टैक्स इवेशन। इसका पूरा हिस्ट्री हैदराबाद में
आपको मिलेगा। वहाँ के 2 राजा ने, एक मुस्लिम राजा एक हिंदू राजा, उन्होंने अपने टैक्स इवेड करने के लिए उन्होंने रख दिया मस्जिद के अंदर और दूसरा रख दिया पूरा मंदिर के अंदर। दोनों तोड़ दिया, मस्जिद भी तोड़ दिया मंदिर भी तोड़ दिया, क्योंकि टैक्स इवेशन के लिए स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है। समझ रहे ना, इसके अंदर अगर रखेगा तो टैक्स देना नहीं है। तो बहुत सारे बारिश हुई, बहुत अच्छा तरीके से जो है सीड्स अच्छे प्लांट्स उगलवाए, बहुत सारे जो है आपको एग्रीकल्चरल क्रॉप्स मिले, लेकिन उसके बावजूद भी राजा महाराजा को टैक्स नहीं दे रहे। उसके पीछे जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला तो असल में तो मिल रहा है, लेकिन ये पूरा इनकम को अपने इवेड करने के लिए वो मंदिर पर रखा है या मस्जिद के अंदर रखा है। तो उन्होंने आके वो सब तोड़ दिया और टैक्स उन्होंने हासिल कर। तो ये है एक कारण। नंबर 2 है अपमान। अपमान यानी एक कुल देवता, एक ट्राइब एक दूसरा ट्राइब के ऊपर जब हावी हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है, तो वो कुल देवता को, एक वो ट्राइबल किंग को या ट्राइबल गॉड्स या गॉडेसेस को वो तोड़ देते हैं, यानी मंदिर को तोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ट्राइब है, दूसरा ट्राइब आके ये ट्राइब को कॉन्कर करती है, तो ये ट्राइब का जो कुल देवता है वहाँ जब उसका प्रतिष्ठा जिस टेंपल में है वो टेंपल को तोड़ दे और अपना प्रतिष्ठा वहाँ रख दे, ताकि ये साबित करने के लिए एक्चुअली वी हैव गेन कंट्रोल ओवर दिस लैंड, ये साबित करने के लिए ये मौजूद था। रिचार्ड इकटकर बहुत तफसील से जो है आप देख सकते हैं। और राजा तरंगिणी, कल्हाड़ा के राजा तरंगिणी एक हिस्टोरिक बुक है, उसके अंदर आप देख सकते हैं 11वीं सेंचुरी में राजा हर्षदेव बोल के एक राजा थे, उसके अंदर एक मिनिस्टर था, वो मिनिस्टर का नाम है देव उत्पतंग नायक। देव उत्पतंग नायक का काम यह है कि मंदिर तोड़ना। मंदिर तोड़ने के लिए एक मिनिस्टर था, किसका? मुस्लिम राजा नहीं बल्कि हिंदू राजा। क्यों? क्योंकि उनको तो मालूम है कि टैक्स इवेशन हो रहा है और इसको ये फ्रॉड को रोकने के लिए मुझे टेंपल तोड़ना है। टेंपल तोड़ने के लिए एक मिनिस्ट्री, जैसा कि यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हुआ करता था वाजपेयी के दौर में, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट यानी सब बेच दो, जितने भी जो है यूनियन ब्रेड है या जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है उसको सब बेच दो और उससे पैसा निकालो। तो ये इस तरीके से मंदिर को तोड़ने का एक कैंपेन चलाया था जो है आपके जो है राजा तरंगिणी बोलते हैं, राजा हर्षदेव। आप देखेंगे ये जो नया डिस्पेंसेशन उसमें ये बताते हैं कि अकबर, महाराणा प्रताप, शिवाजी एक हिंदू राजा, अकबर मुस्लिम राजा, महाराणा प्रताप हिंदू राजा, टीपू सुल्तान मुस्लिम राजा। इस तरीके से मुस्लिम वर्सेस हिंदू जो हिस्टोरियोग्राफी है इसको हमें समझने का कितना वो मीनिंगलेस है। मैं उसको एक छोटा हिस्सा आपको बताना चाहूंगा। अकबर के चीफ ऑफ आर्मी कौन होगा? एक अब्दुल्ला होगा, एक सलाम होगा, एक सत्तार होगा? नहीं, अकबर के चीफ ऑफ आर्मी का नाम है राजा मानसिंह, एक हिंदू चीफ ऑफ आर्मी, और उनके असिस्टेंट जो है, असिस्टेंट का नाम है शहजाद, मुसलमान, उनका नाम है शहजादा सलीम का नाम। समझ रहे? अकबर एक मुस्लिम राजा आप बोलते हैं अगर, तो उनके जो चीफ ऑफ आर्मी है, जो द मोस्ट क्रूशियल जो मिनिस्ट्री है या द मोस्ट क्रूशियल पोजीशन है, वो हिंदू थे और उनके असिस्टेंट हुआ करता था एक मुसलमान। और महाराणा प्रताप का जो चीफ ऑफ आर्मी कौन था? आप सोचेंगे कोई कृष्णा या दिलीप, कोई हिंदू नहीं, बल्कि वो बताते हैं कि हिस्ट्री बताते हैं कि वो हकीम खान सूर है। कौन है? शिवाजी का जो मिनिस्टर मतलब चीफ ऑफ आर्मी हकीम खान सूर, एक मुस्लिम। हिस्ट्री है ये, कोई जो है उसको निकाल नहीं सकता, वो हिस्ट्री है, डीपली एम्बेडेड। और आप देखेंगे अकबर के घर के अंदर एक टेंपल था, मंदिर, हिंदू मंदिर, और उनके जो वाइफ का नाम है जोधाबाई, यानी एक हिंदू लेडी। क्या हिंदू मुस्लिम है इसमें? हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ करता था कि अच्छा ये हिंदू राजा है या मुस्लिम राजा है और ये हिंदू मुसलमान के आपस में लड़ाई, ऐसा नहीं था कभी भी। और भी आगे जाइए, शिवाजी के नाम से पूरा महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी जो है एयरपोर्ट, शिवाजी के नाम से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST BT स्टेशन को शिवाजी के नाम से कर दिए। जितने भी अच्छे रोड है वो सब शिवाजी के नाम से। लेकिन आप जब देखेंगे शिवाजी जब अपने आर्मी को जो है भेज रहा था, उनसे 3 इंस्ट्रक्शंस बता रहा था कि आपको मजार हजरत बाबा के मजार है, वहां आपको कुछ भी अटैक नहीं करना है। नंबर 1 हजरत बाबा के मजार आपको अटैक नहीं करना है। नंबर 2 है एंड्रो पिंचू आश्रम है, वहां पर आपको अटैक नहीं करना है। तीसरा यह है कि आपको कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आपको मिलेगा, कुरान या कुछ भी, आप उसको बहुत ही एहतराम से आप उसको डील करना है। कहीं से भी, घर के अंदर हो या सड़क में हो, कहीं से भी उसको बहुत एहतराम के साथ आपको डील करना है। और ये जब जंग में भेजते थे 18 जो है चीफ लोग थे, चीफ ऑफ आर्मी 18 लोग थे, उसमें 12 लोग मुसलमान थे, मतलब 12 आउट ऑफ 18 शिवाजी के जो चीफ है आर्मी का वो मुसलमान थे। और सबसे जो है खतरनाक चीज ये है कि शिवाजी के हिस्ट्री में आप देखिएगा, शिवाजी एक बार एक हॉर्स के ऊपर चढ़ रहा है और चढ़ते वक्त उनको उनके हाथ में स्वॉर्ड नहीं था, उसमें स्वॉर्ड, तो वो जब लोग बोर्ड कर रहे थे हॉर्स, तो उनके पास आके अपने जो
चीफ ऑफ आर्मी है शिवाजी के, उस वक्त उनके जो प्राइवेट असिस्टेंट है वो आके उनसे बोला कि देखिए आपके स्वॉर्ड आपने भूल गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं भूला नहीं है, पिछले बार जब मैं मतलब वो कहाँ जा रहे थे, वो जा रहे थे अफजल खान के पास। और अफजल खान कौन थे? आदिल शाही डायनास्टी के किंग थे, मतलब मुसलमान किंग। मुस्लिम किंग के पास शिवाजी जा रहे हैं इसके मतलब एक बायलैटरल डिस्कशन के लिए, टेंट के अंदर एक पीसफुल पीस टॉक्स के लिए, यानी कुछ दो राजा है, दो राजा के बीच में कुछ डिस्कशन है। ये डिस्कशन करने के लिए वो जा रहे हैं कहां पर? होश में अकेले। वो बोले कि हम आ जाए आपके साथ। नहीं, पिछले हमारा टॉक में ये तय हुआ था कि अगले बार हम लोग जब बैठेंगे ना आर्म्स लेके जाएंगे, हथियार नहीं लेंगे और हमारा साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं रहेंगे और हम जो है कोई आर्मी लेके नहीं जाएंगे, हम पीसफुली जाएंगे। इसलिए मैं अकेला जा रहा हूँ, आप हमारे साथ आने का जरूरत नहीं और मेरा पास स्वॉर्ड नहीं होगा, मैं अफजल खान के पास जा रहा हूँ। बात कहां पर? आदिल शाही डायनास्टी के किंग के पास। तो उनके प्राइवेट असिस्टेंट आगे उनसे बोल रहे, देखिए आपका जो हाइट है वो सिर्फ 5 फीट 6 इंच है। आदिल शाह मतलब शिवाजी का हाइट बहुत छोटा है, शिवाजी बहुत बड़ा आदमी नहीं है, हाइट में छोटा है, 5 फीट 6 इंच का हाइट। तो 5 फीट 6 इंच का आप है और आप जो जा रहे हैं, ये जो अफजल खान है, अफजल खान एक बहुत बड़ा आदमी है, मतलब जाइजेंटिक फिगर, बहुत बड़ा वॉरियर भी है, जाइजेंटिक फिगर। वो अगर हथियार नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक प्रश्न में वो खत्म कर सकते हैं, मतलब उनके बहुत बड़ा, इसलिए उनके लिए उनका हाथ ही हथियार है। तो आप एक काम कीजिए, आप ये हथियार लीजिए बोल के अपने प्राइवेट असिस्टेंट जो है उनको एक हथियार दे रहे हैं, बोले ये छुप के रखिए, अगर आपको जरूरत है तो आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। वो अगर आपको मारने के लिए आए आप इस्तेमाल कीजिए बोल के एक चीज उनको दे दिया, तो अगर प्रेस करता है तो वो बाहर आ जाता है, मतलब नाइफ बाहर आ जाता है। तो ये पकड़िए बोल के शिवाजी के हाथ में दे रहे। कौन दे रहे हैं? कोई हिंदू दे रहे? नहीं, उनका नाम है रुस्तम जमान। किसको? शिवाजी के हाथ में दे रहे। किसके खिलाफ? अफजल खान के खिलाफ। अफजल खान आपको मारेंगे, आप इस्तेमाल कीजिए, रुस्तम जमान उनको दे रहे। और ये चढ़ गए, वो हाथ में रखेंगे और वो वहां पहुंचे जब, तो वहां पर अफजल खान बहुत ही मोहब्बत से शिवा शिवा बोल के वो आ रहे उनके पास। तो अचानक इनको ऐसा लगा कि मुझे वो मारने के लिए आ रहे, मतलब डर गए। इन्होंने इस्तेमाल करके उनको ठोक दिया। कौन? शिवाजी ने। अफजल खान जख्मी हो गए और उस वक्त उनको मतलब अफजल खान को बचाने के लिए जो आए थे, अफजल खान को बचाने के लिए, तो अफजल खान को इन्होंने चाकू मार दिया, किसने? शिवाजी ने। तो उस वक्त वो बचाने के लिए जो आए थे वो अफजल खान के प्राइवेट सेक्रेटरी, उनका नाम है कृष्णजी भास्कर कुलकर्णी। अफजल खान का प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम क्या है? शिवाजी, सॉरी कौन है? कृष्णजी भास्कर कुलकर्णी। हिंदू, यानी हिंदू मुस्लिम है ही नहीं हिस्ट्री में, इनको बचाने के लिए आ रहे हिंदू, इनके साथ दे रहे, मतलब कंप्लीटली आप मिक्सड हिस्ट्री आप देखेंगे। मतलब उस जमाने में हिंदू मुस्लिम है ही नहीं था इसमें। इट वाज एक्चुअली अ स्ट्रगल ऑफ पावर, वो पावर के लिए था। सबसे बड़ा जो है कैरेक्टर है टिप्पू सुल्तान। ये एक उदाहरण भी आपके सामने रखूंगा। टिप्पू सुल्तान मुस्लिम राजा, और मुस्लिम राजा जो है हिंदू के खिलाफ काम कर रहे हैं और टिप्पू सुल्तान के जन्मदिन पर वहां पर होते हैं, उसके खिलाफ वहां पर लोग बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, टिप्पू सुल्तान एंटी। टिप्पू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? उनका नाम है कृष्णाचार्य पूर्णैया। कौन है? एक ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर। किसको? जो मुस्लिम टिप्पू सुल्तान, कृष्णाचार्य पूर्णैया। और टिप्पू सुल्तान के ट्रेजरर का नाम है कृष्णा राव। और वो जब मंदिर, मतलब जो मस्जिद और मंदिर उन्होंने बनाया, उन्होंने मंदिर बनाया, 6 से ज्यादा मंदिर बनाए। और श्री कंठेश्वर टेम्पल नजगुंड मतलब कर्नाटक में उन्होंने बनाया और उसमें 10,000 गोल्ड कॉइन्स उन्होंने दिए टेम्पल के लिए टिप्पू सुल्तान की तरफ से। और वो एनुअल ग्रांट्स देते हैं टेम्पल्स के लिए, 156 यानी 156 टेम्पल्स को वो एनुअल ग्रांट्स देते हैं। टेम्पल्स को कौन देते हैं? टिप्पू सुल्तान। और श्रीरंगपट्टना जो टेम्पल टाउन है वो हमेशा उनका कैपिटल रहा टिप्पू सुल्तान का। और इनके आर्मी पूरा शूद्रास थे, पूरा हिंदू आर्मी थे, मतलब बहुत सारे हिंदू, मतलब पूरा आप देख सकते हैं टिप्पू सुल्तान की। मतलब ये कि हिस्ट्री को अगर हिंदू मुस्लिम करते तो देयर इज नो मैनिपुलेशन मोर देन दिस सर्टिफिकेट। ऐसा हत्या ही नहीं था। आप हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा कि हिंदू मुस्लिम। तो मतलब ये है कि ये जो आज के दौर में अपने पेटी पॉलिटिक्स को जो है बनाने के लिए, ये जो हिंदुत्व जो फोर्सेस है इंडिया को बांटने के लिए, इंडिया के लोगों को दो हिस्से में करने के लिए नेशनलिज्म के नाम से जो कर रहे हैं, ये राष्ट्रद्रोह है। इनसे बड़ा राष्ट्रद्रोही दुनिया में इंडिया के अंदर नहीं है। राष्ट्र के अंदर लोगों को आपस में बांटना, आपस में लड़वाना और आपस में लड़वा के उसका खून पीना या उससे वोट लेना और मुल्क के अंदर जो है अपना पावर ड्रिफ्ट में लाना, ये जो काम है इसको हमें समझने का जरूरत और उसको समझाने का जरूरत। आप लोग जितने भी कॉलेज में पढ़ते हैं, हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों
से मिलते हैं। लोग जब ये गलतफहमियों में होते हैं, जरूर ये सब आपको आपके जहन में रखना नहीं बल्कि आपको बोलना है। यू नीड टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल दिस थिंग्स, यू नीड टू शेयर एंड टीच अदर्स। ये है हिस्ट्री। और मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आज के दौर जब ये समाज में पूरा बंटवारा है, जब समाज के अंदर ऑलरेडी है, मतलब गहराई के साथ डायगोनली एंड वर्टिकली डिवाइडेड समाज, जात पात के नाम से मुसलमान का इस्लाम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, वो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि मुसलमान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने इंडिया बनाए। इंडिया कौन बनाए थे? इंडिया एज ए यूनिफाइड वन सिंगल कंट्री वो मुस्लिम राजाओं ने किया है। मतलब एक अंडर वन सिंगल गवर्नरेट ये पूरा रजवाड़ाओं को उन्होंने इकट्ठा कर दिया। नहीं तो ये आपस में लड़ रहे थे। वो स्टेट में अगर ब्रिटिश लोग यहाँ आ जाते हैं, लड़ने के बीच में अगर ब्रिटिश लोग सीधा आ जाते हैं, तो उनसे जो इंडिपेंडेंस लेगा, हर स्टेट अलग अलग मुल्क बन जाते हैं। महाराष्ट्र एक मुल्क बन जाते हैं, आंध्र प्रदेश एक मुल्क, तेलंगाना एक मुल्क बन जाते हैं, केरला एक दूसरा मुल्क बन जाते हैं, हर स्टेट एक मुल्क बन जाते हैं। लेकिन ये पूरा जगह को एक बनाया असल में मुस्लिम राजाओं ने। ये जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि द पीपल हु केम फ्रॉम द वेस्ट, उनके वर्ल्ड व्यू ये था कि ये जो आपस में लड़ रहे हैं, ये जो जात पात है, ये हालांकि नहीं है। उनका कॉन्सेप्ट ये सब इंसान एक है। वो अगर वर्ल्ड व्यू नहीं है, वो दृष्टिकोण अगर नहीं है, तो फिर ये पूरा इंसानियत के तौर पर देख नहीं पाएंगे। या अय्युहन्नासना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये जो वर्ल्ड व्यू है, ये पूरा समाज एक है। उसके अंदर जितने भी भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, स्टेट है, ये सब बेसिकली एक अम्मी और अब्बू से आए, एक आदम और हव्वा से आए। ये जो सोचने का अंदाज है हमारा। दूसरा सोचने का अंदाज है कि अच्छा ये जो है एक खास लोग है, उनको बनाया है देव का चेहरा से, फेस से। दूसरा कुछ है, उनको वो जो है गॉड का आंख से बनाया, कुछ लोगों को बदन से बनाया, कुछ लोगों को पैर से बनाया। ये जो दृष्टिकोण है उसमें हमेशा वो देखेंगे अच्छा ये तो पैर है, बहुत ही खराब लोग, ये अच्छा ये हाथ है, ये हमारा देव जो है। वो जो दृष्टिकोण है वो अलग है, बहुत ही जहरीला है, वो ये समाज को बांटने वाला। उससे हटके जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि मुसलमान आए और उन्होंने देख लिया कि अच्छा ये सब लोग जो है इंसान है और इंसान सब भाई है। ये हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। और मुसलमान की खास बात ये है, कुरान की वो आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा था, الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماना وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل। कुरान की आयत है कि जब उनसे बोलते हैं कि देखिए you are surrounded by enemies, you are actually surrounded by enemies, चारों तरफ जो है आपके enemies आपको घेर लिया है और आप डर जाओ, आप खौफ हो जाओ। जब उनसे बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, वो बहुत ही पेशेंस के साथ, और उनका ईमान बढ़ जाता है जब घेरा जाता है, जब एनिमीज से, शत्रु लोगों से जब घेरा जाता है। मुसलमान में खास बात यह है कि उनका ईमान बढ़ जाता है। ये अजीब किस्म आपने गजा में देखा है। गजा सबसे बड़ा लिविंग एग्जाम्पल आपने देखा। आपसे जैसा जो है मेरे ख्याल में 19वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी में और किसी को ये देखने का मौका नहीं मिला कि गजा के लाइव जेनोसाइड लाइव में ऑन कैमरा आप देख रहे थे। उसके बीच में कैसे मुसलमान का रिएक्शन, जब बमबारी होते हैं घर के ऊपर, जब अपने अम्मी अब्बू उनके सब लोग मर जाते हैं, सब लोग शहीद हो जाते हैं, उस वक्त बोलते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। यही कुरान में बोलते हैं अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास अन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शवहुम फज़ादहुम ईमाना, ईमान बढ़ जाता है। और वक़ालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, वो बोलेगा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कुरान की आयत है। वही गज़ा में आप देख रहे हैं, जब ये पूरा जो है तबाह हो जा रहा है, उस वक्त वो जो है ऊंचे आवाज में बोलते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये मुसलमान की कैफियत और हमारे लिए मतलब ये एक अजूबा है, मिस्ट्री है हमेशा यहाँ के मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोगों को, मतलब मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोगों के अच्छा मुसलमान ऐसा क्यों होता है कि जब जो है रोने के वक्त में, जब खौफ आने के वक्त में वो लोग जो है बहुत ही जो है ब्रेव हो जाता है और वो बहुत ईमान बढ़ जाता है, वो नमाज पढ़ने वाला बन जाता है और वो ज्यादा जो है लोगों को डराने वाला बन जाता है। लोग डर जाते हैं इनका वो देखने के बाद, उनका जो बेखौफ एटीट्यूड देख के लोग दूसरे लोग डर जाते हैं जो उनको ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये हमारा कैफियत है, ये कुरान की कहना है। तो वो आयत के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे ये बैठना और ये सुनना, ये बोलना सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे और अल्लाह जो है हम तमाम लोगों को इसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम वग़फिर लना आमीन।